हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बार फिर से इस हफ्ते। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो है ट्राई ने डीटीएच के रिगार्डिंग में पीआईआर यानी परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट में हमको डीटीएच की कंपनीज का सितंबर से दिसंबर 2022 तक के बारे में ये बताया कि कंपनीज एक्चुअली में ग्रो कर रही हैं। नंबर्स निकल के आए, सितंबर में नंबर था 65.58 मिलियन एंड यही नंबर दिसंबर में पहुंच गया 66.62 मिलियन। अब ये नंबर अपने आप में एक अच्छा नंबर है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी कम से कम ग्रोथ हो रही है। हमको एक्चुअली में ये लग रहा था कि डीटीएच डिक्लाइन पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट क्वार्टर इनका ठीक ठाक सही गया है। वैसे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें कि आज कौन रूल कर रहा है डीटीएच मार्केट में, तो टाटा सबसे आगे है विद 32.7%। सेकंड नंबर पे आता है एयरटेल डीटीएच विद 26.35% एंड तीसरे नंबर पे डिश टीवी है विद 22.36%। लास्ट में कहीं जाके आता है सन टीवी जो कि 18% के आसपास आ रहा है। लेकिन यहां पे भी आप देखो तो सिर्फ 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो 90% ऑफ द मार्केट को लेके बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, आपस में जो लगे हुए हैं ऑफर देने, कम से कम पब्लिक संतुष्ट है। गवर्नमेंट अगर एनटीओ 3.0 नहीं लाती तो ज्यादा राहत मिलती पब्लिक को, क्यों, क्या कहते हो? अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आता है जियो की तरफ से। एंड जियो ने यहाँ पे जियो सावन के साथ में बंडल करके कुछ नए प्लान्स यहाँ पे लॉन्च करे हैं। अब ये जो प्लान्स हैं ये नए सब्सक्राइबर हो या फिर ओल्ड हो, सब पे चलेंगे। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर नहीं दबाया हो तो चाहे आप नए यूजर हो चाहे पुराने, ये प्लान का फायदा सबको मिलेगा। मैं बता देता हूं, इसमें से 3 प्लान 1.5 जीबी पर डे वाले हैं एंड बाकी के 2 जीबी पर डे वाले। तो मैं प्लान लिस्ट आउट कर देता हूं। 269 का है, 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, वही 1.5 जीबी डेटा पर डे एंड अनलिमिटेड कॉल्स। ऐसे ही 529 का प्लान है, वो 56 डेज का आता है एंड 739 के प्लान जो सबसे अभी तक का महंगा है वो आता है 84 डेज की वैलिडिटी के साथ। तो ये तो हो गए 1.5 जीबी के। एंड 2 जीबी पर डे वाले प्लान की बात करूं तो वो पहला आता है 589 का जो कि 56 डेज के लिए एंड दूसरा है 789 का जो कि 84 डेज के लिए आता है। अगर हम देखें तो 666 वाला जो जियो का नॉर्मल 1.5 जीबी डेटा वाला प्लान आता है उसका प्राइस यहां पे इंक्रीज करके कर दिया गया 739। तो अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हमको जियो सावन प्रो का बंडल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन उतने ही दिन के लिए चलेगा जितने दिन का आपका एग्जिस्टिंग प्लान रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 25 से लेके 30 रुपए पर महीना का जियो सावन प्रो अगर लेना चाहते हो तो इस तरीके से प्लान्स में ले सकते हो। ठीक है, मतलब कोई सोच लेता है कि 666 नहीं 740 रुपए देंगे और स्पॉटिफाई वाला मजा जियो सावन प्रो पे ले लेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? वैसे स्पॉटिफाई, विंक या म्यूजिक एप्स कौन सी यूज करते हो, नीचे मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट आती है क्रिकेट फैंस के लिए एंड यहाँ पे क्रिकेट के जो फैन है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार है ना, वो मोबाइल यूजर्स को एशिया कप एंड आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स एब्सोल्युटली फ्री में दिखाने वाला है। जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हेड हैं साजिद शिवानंदन, उनके अकॉर्डिंग ये इनिशिएटिव जो है वो व्यूअर एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल ओटीटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। अब देखो, जियो सिनेमा ने पहले आईपीएल फ्री में दिखाया एंड अब दूसरा प्लेयर यहां पे खड़ा हो गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो कि अदर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स फ्री में दिखा रहे हैं अपने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करूं तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिज्नी के इस स्टेप से 540 मिलियन यूजर्स यहां पे एक साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे इन टूर्नामेंट्स को एंजॉय करने के लिए। शायद इनको भी 3.1 करोड़ यूजर्स रीच करने हैं जियो सिनेमा की तरह। चलो खैर, कॉम्पिटिटर आने से मोनोपोली तो रुकी, ये तो अच्छा हुआ। अब क्या पता अगला प्लेयर एयरटेल भी ऐसा निकल के आ जाए कुछ 1-2 हफ्तों बाद या अगले टूर्नामेंट पे कि भाई अब ये वाले टूर्नामेंट एयरटेल अपनी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री में दिखा रहा है। तो यूजर्स बेसिकली ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे बोर्डिंग कर लेंगे और पता तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि किसके पास कितने एक्टिव यूजर्स हैं ओवर द टाइम। अगली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से एंड एयरटेल के हिसाब से 5G में उनके नंबर्स बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। अकेले यूपी ईस्ट के लिए एयरटेल ने बताया कि 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर हो गए हैं सिर्फ एक अकेले यूपी ईस्ट के अंदर। यूपी टेलीकॉम सर्कल्स वाइज 2 में बटा होता है, तो सिर्फ ईस्ट में ही भाई 20 लाख लोग हो गए हैं इनके पास। अब इस टाइम पे यूपी ईस्ट को अगर देखो तो एयरटेल टॉप नंबर पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड टोटल नंबर की बात करें तो 3500 से ज्यादा शहर और गांव, टाउन्स एंड विलेजेस में बेसिकली ये एयरटेल का 5G पहुंच चुका है। और टोटल नंबर ऑफ 5G सब्सक्राइबर्स की बात करें एयरटेल के नेटवर्क पे तो वो मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि जब तक जियो एंड एयरटेल फ्री में 5G दे रहे हैं तब तक इनका सब्सक्राइबर बेस ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन वंस इनके 5G के प्लान्स आने स्टार्ट हो गए तो क्या आपको लगता है कि इसी स्पीड से 5G के यूजर्स की ग्रोथ होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर, या फिर ये स्टैग्नेंट हो जाएगा या फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा? आपका जो भी ओपिनियन हो प्लीज मुझे बताना। इससे बड़ा अच्छा एक वाइड ओपन पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या सबके दिमाग में चल रहा है। अगली अपडेट आती है डीओटी की तरफ से एंड बेसिकली डीओटी ने ना एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए थे सारी टेलीकॉम कंपनीज को कि जितने भी
इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ अनट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं लेने हैं, एंड ये इशारा था सीधा ZTE एंड हुआवे जैसी कंपनीज के लिए। एंड अब जो है ना DOT ने कस्टम्स के ऊपर और ज्यादा शिकंजा कसा है एंड कस्टम डिपार्टमेंट को बोला है कि आप स्पेशली तेज निगाह रखो जितना भी माल इंपोर्ट हो रहा है, स्पेशली टेलीकॉम कंपनीज के इक्विपमेंट्स का। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है और डीपर तरीके से कि इन कंपनीज या फिर अनट्रस्टेड सोर्सेज से कहीं माल आ तो नहीं रहा जो इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं लगाए जाएं। अब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो तो समझ में आएगा कि कंपनीज आखिर ऐसा कर क्यों नहीं है, बेसिकली क्यों इन अनट्रस्टेड सोर्सेज वाली कंपनी से माल इनको मंगाना पड़ रहा है, चाहे चोरी छुपे चाहे जैसे भी। तो सीन ऐसा है कि एक्चुअली में अभी जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो यूरोपियन मार्केट्स के हैं एंड उसके कंपैरिजन में चाइनीज इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं कंपनीज को। इवन दो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम निकाली हुई है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज को बहुत ज्यादा इंसेंटिव भी दे रहे हैं एंड सारी तरीके की बातें होंगी, लेकिन फिर भी कंपनीज कंपटीशन के चक्कर में चाइना से इंपोर्ट कर रही हैं क्योंकि भाई वहां का फाइनली सस्ता पड़ता है। तो ये है, अब देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इसको टैकल करती है। क्या चाइना से और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर लेने के लिए यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपैंड करेंगे या फिर यूरोपियन मार्केट्स वाले को बोलेंगे थोड़ा सा पैसा कम कर दो। क्या लगता है आपको, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। एंड विद दिस हम आ गए आज की लास्ट अपडेट पे, जो कि अगेन आती है DOT की तरफ से। एंड DOT ने मुंबई में 30,000 सिमों को बैन कर दिया है एंड ये सिर्फ हो पाया इनके इंटरनल AI की वजह से। AI ने फेस रिकॉग्निशन वगैरह सब कुछ यूज करके वो सारे नाम नंबर फ्लैग कर दिए जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड वगैरह लगा के सिम्स प्रोक्योर किए गए थे। इनके AI इतना डीप लेवल तक चला गया है कि सारी दुकानदारों की लिस्ट निकल आई है कि जितने भी सारे सिम थे वो कौन कौन से दुकानदारों से इशू किए गए थे। हाईलाइट इस केस की ये है कि 8,247 सिमें सिर्फ और सिर्फ 62 लोगों के नाम पे है। एंड अब देखो भाई क्या एक्शन लेते हैं। अब गवर्नमेंट की इसमें अच्छी बात यह है कि एक तरफ सारथी पोर्टल चल रहा है एंड दूसरी तरफ इनका ये AI, तो ये दोनों मिलके ये सारे टेलको के फ्रॉड्स और ये सिम कार्ड्स को अच्छे खासे से ब्लॉक कर पा रहे हैं। एंड हमको इसके लिए सैल्यूट देना चाहिए कि इतने रिसेंट में इतनी तेजी से ये लोग इतनी अच्छे अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं कि उसका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उसका फर्क दिख रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आज का इस एपिसोड में इतना ही कुछ था। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, टेक केयर, गो स्किनली एंड सी या।